प्यारे दोस्तों, बात समझ में आई? हम अल्लाह को देखे, एक तो भी अल्लाह को देख के मान रहा, एक भी अल्लाह को नहीं देखा मगर अल्लाह को सब मानते हैं, एक भी अल्लाह को नहीं देखा मगर अल्लाह को सब मानते हैं, एक ने भी अल्लाह को नहीं सुना मगर अल्लाह को सब मानते हैं, एक ने भी अल्लाह को महसूस नहीं किया मगर अल्लाह को सब मानते हैं, एक ने भी अल्लाह के होने को नहीं देखा मगर सब अल्लाह को मानते हैं। मगर दोस्तों, ये अल्लाह को हम जो मान रहे हैं अल्लाह के कहने की बुनियाद पर नहीं मान रहे हैं। अल्लाह का अल्लाह होना हमने अल्लाह से नहीं सुना, अल्लाह का अल्लाह होना हमने मुस्तफा से सुना है, हमने मुस्तफा से सुना है। हमें प्यारे मुस्तफा ने बताया कि खुदा एक है, सबने कहा खुदा एक है, सबने कहा खुदा एक है। हजरत आदम बोले खुदा एक है, हजरत नू बोले खुदा एक है, हजरत मूसा बोले खुदा एक है, हजरत ईसा बोले खुदा एक है, हजरत यहया बोले खुदा एक है। मगर उनकी कौम ने पलट के पूछा, आदम तुम कह रहे खुदा एक है, क्या तुमने खुदा के होने को देखा? हजरत आदम ने बोले मैंने नहीं देखा। हजरत इब्राहिम बोले खुदा एक है। कौम ने पलट के पूछा, इब्राहिम क्या तुमने खुदा के होने को देखा? इब्राहिम ने कहा मैंने नहीं देखा। हजरत ईसा बोले खुदा एक है। कौम ने पूछा, ईसा क्या तुमने देखा? कौम ने कहा मैंने नहीं देखा। प्यारे मुस्तफा बोले खुदा एक है। कौम ने पूछा क्या तुमने देखा? मुस्तफा ने कहा हाँ हाँ मैंने सर की आंखों से देखा है। वरना खुदा के एक होने की दलील क्या है जी? अजी खुदा के होने की दलील का नाम मुस्तफा है। नबी बोले अल्लाह एक है तो पूरी दुनिया बोल रही अल्लाह एक है। नहीं, नबी बोले ये काबा है, पूरी दुनिया बोल रही काबा है। नहीं, हमको ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बोले ये काबा है बोल के, अल्लाह उतर के आके नहीं बोला ये काबा है बोल के, प्यारे नबी बोले, प्यारे नबी बोले ये काबा है। हम बोले राइट, आमन्ना सद्दकना, आप जो बोले वही सही, ये काबा। ऐसा मानने से हम लोग नबी को अगर हटा दिए तो हम लोग गूंगे, नबी को हटा दिए तो हम लोग बहरे, नबी को हटा दिए तो हम लोग अंधे। ये बाजू में भी एक आदमी ठहरा हुआ है, मुसलमान नहीं है मगर आपकी और मेरी नजर में इंसान तो है, मगर इस्लाम की नजर में उन्हें गूंगा है। क्यों? हक नहीं बोल सकता। इस्लाम की नजर में उन्हें बहरा है, क्यों? हक नहीं सुन सकता। इस्लाम की नजर में उन्हें अंधा है, क्यों? हक नहीं देख सकता। आप और मैं कह रहे हैं हम हक देख रहे हैं। मैंने कहा आंख तो उसके पास भी है, आंख हमारे पास भी है, वो नहीं देखता हम देखते, बात क्या है? जवाब मिला वो मोहम्मद को नहीं मानता, हम मोहम्मद को मानते हैं। वो नबी को नहीं मानता, हम मान रहे हैं। इसलिए हमने कहा ये हक है। हम नबी ने कह दिया ये काबा है, पूरी कायनात बोल रही काबा है। अच्छा फिर नबी क्या बोले? काबा है बोल के खामोश नहीं हो गए, बोले इसके 7 चक्कर लगाओ तवाफ है। बोले पूरी दुनिया बोल रही अच्छा 7 चक्कर लगाओ तवाफ। नहीं, नबी बोले यहां तक हाथ उठाओ तकबीर, पूरी दुनिया यही हाथ उठा रही, एक जना भी यहां नहीं जा रहा। बात समझ रहे हैं आप? पूरे यही 6, यहां कोई भी नहीं आया अब तक। मेरे प्यारे भाई जरा गौर करो, हम लोग हर मामले में नबी के गुलाम हैं, हर मामले में गुलाम है, हर मामले में गुलाम है जी। हमारे नबी बोले इतना झुको, इसको बोलते रुकू, तो पूरी दुनिया उतना ही झुक रही। एक जना खड़ के आज तक एक भी जमीन पे ऐसा पैदा ना हुआ, खड़ के बोला ये रुकू है। ऐसा अगर कोई बोला आप बोलेंगे ने मेंटल है। क्यों? नबी के खिलाफ जा रहा है। जो नबी के खिलाफ गया वो दीवाना कहलाता है, जो नबी के खिलाफ गया वो पागल कहलाता है। पूरी दुनिया इतना झुकती है उसको रुको कहते हैं, इतना और झुक गए, घुटनों के बल हाथ रख के झुक गए, नाक और पेशानी निकालिए। नबी बोले ये सजदा है। पूरी दुनिया कह रही यही सजदा है, किसी और ने आज तक कोई सजदा लाया ही नहीं, क्योंकि प्यारे नबी ने एक ही अमल को सजदा कहा है। पूरी दुनिया सजदा वैसी ही करती है, वरना हमको क्या मालूम है कि यह सजदा है? नहीं, एक साहब बोले लेट गए, लेट के बोले ये सजदा है। लोग बोले तू दीवाना है। बोले क्यों? नबी इसको थोड़ी सजदा बोले। नबी जिसको सजदा बोले वो सजदा है, नबी जिसको काबा बोले वो काबा है। अजी एक किताब लाए, लाके एक मौलाना बोले ये कुरान है, ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है। मैं पूछा इसको कुरान कौन बोले? मौलाना चिल्ला के बोले
मदीने वाले मुस्तफा ने कुरान कहा है। नबी जिसको कुरान बोल दे वो कुरान है, नबी जिसको तौरात बोल दे वो तौरात है, नबी जिसको ज़बूर बोल दे वो ज़बूर है। तो पता क्या चला, हम कुरान को कुरान बोलते हैं तो नबी के जरिए से, हम काबे को काबा कहते हैं नबी के जरिए से, हम काबे को फिरने को तवाफ कहते हैं नबी के तवस्सुत से। अजी हद तो ये है, हमने एक अमल को नमाज कहा नबी के वसीले से। अजी हद तो ये है, हमने खुदा को खुदा कहा तो मुस्तफा के सदक़े से। हम पहले नबी को मानते हैं तब जाके हमारा खुदा को मानना पूरा होता है। वरना अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के कुछ बंदों में ऐसे बंदे भी थे, क्या माहौल था मालूम है प्यारे दोस्तों, मुनाफिकों का एक जो है सरगना था, मुनाफिकों का एक टोला था। वो टोला क्या करा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आके रोज आना बैठता था। क्या करता था बोलो, रोज आना बैठता था। और वो टोला क्या करता था, आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार कहता था, आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए। मुनाफिकों का टोला बोलता था, हम अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान। आज भी यही बोल रही नहीं, ये पुरानी बोली है, 1400 साल से चल रही। सुन के टेंशन नहीं लेना, लेते नहीं लेना। अल्लाह पे ईमान लाए, अल्लाह पे ईमान, 1400 साल से यही बोल रहे हैं, अल्लाह पे ईमान लाए इन लोग। मगर अल्लाह क्या बोलता है जरा वो भी सुनना। अल्लाह पे ईमान लाए बोले, फिर आगे बात क्या हो रही है, या रसूल अल्लाह आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर, और हम क़यामत के दिन पे भी ईमान लाए। कुरान शरीफ के पहले पारे के पहले रुकू की आखिरी आयत, दूसरे रुकू की पहली आयत, पहले पारे के दूसरे रुकू की पहली आयत, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमा रहा है, वो मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। क्या बोल रहे, ए अल्लाह, अल्लाह ताला कह रहा है, ए हबीब पाक अलैहिस्सलाम, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और कहते हैं कि वो अपने आप को कहते हैं कि हम मोमिन हैं, वो अपने आप में ये कहते हैं कि वो मोमिन है, तो हबीब आप उनसे कह दो, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम। ऐ हबीब आप उनसे कह दो कि वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। मैं मौलवी साहब का कलाम नहीं पढ़ रहा हूं, ये मैं आप बोलेंगे मौलवी साहब कहां से कि अपने घर में से ला के सुना, नहीं, कुरान शरीफ पहले पारे का दूसरा रुकू पढ़ रहा हूं। अल्लाह कह रहा है, हबीब जो लोग ये कहते हैं वो अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए, उनसे कह दो क्या वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। हबीब उन धोखेबाजों से कह दो कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, हकीकत में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। पूरे सहाबा इकराम जब ये आयत मुबारका सुने तो बोले, या रसूल अल्लाह, ये लोग बेचारे अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं, क़यामत पे ईमान ला रहे हैं, फिर अल्लाह ताला इनको धोखेबाज बोल रहा है, क्यों? भाई अल्लाह पे जो ईमान लाया उन्हें तो मुसलमान कहलाना चाहिए था, अल्लाह पे ईमान लाया ईमान वाला मोमिन कहलाना चाहिए था, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद धोखेबाज क्यों कहलाया जा रहा है? तो नबी पाक फरमाते हैं, सहाबियों सुनो, उन लोग अल्लाह पर तो ईमान ला रहे मगर अल्लाह को देखे क्या? जरा गौर तो करो। अल्लाह पर ईमान लाए, उन्होंने क्या अल्लाह को देखा? सहाबा ने कहा, खुदा की कसम नहीं देखा। हुजूर पूछे, वो क़यामत पर ईमान ला रहे हैं, क्या उन्होंने क़यामत को देखा? सहाबा इकराम ने कहा, खुदा की कसम उन्होंने क़यामत को भी नहीं देखा। फिर हुजूर कह रहे हैं, जिसको नहीं देखा मेरे बोलने पर उन दोनों पर तो ईमान ला रहा, लेकिन बोलने वाले पर ईमान, बोलने वाले पर ईमान का जिक्र भी नहीं कर रहा। इसलिए अल्लाह ने कहा, हबीब जो तुझे छोड़ के मुझे पुकारे,
जो तुझे छोड़कर मुझे याद करे, जो तुझको छोड़कर मुझ पर ईमान लाए, सुन ले मेरे मुस्तफा, मुझे वो काबिल कबूल नहीं है, मुझे वो काबिल कबूल नहीं है। लाख नमाजें पढ़ता फिरे मुझे मंजूर नहीं है, लाख रोजे रखता फिरे मुझे मंजूर नहीं है, लाख इबादत करता फिरे मुझे कबूल नहीं है, क्योंकि मुस्तफा मैं दुनिया वालों में जाना गया तो तेरे वसीले से, अब जो तेरे वसीले से आएगा मैं उसको बंदा बनाऊंगा, जो तेरे तवस्सुस से आएगा मैं उसको जन्नत का मेहमान बनाऊंगा, जो तेरे वसीले से आएगा मैं उसकी मगफिरत का ऐलान करूंगा, जो तेरे वसीले से आएगा मैं उसको अपना प्यारा बनाऊंगा। तो नबी को छोड़ के खुदा को पुकारना अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह मानता ही नहीं ये चीजों को। आप लाख पुकारते फिरो, आप